क्लोजिंग टेक्निक्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में क्लोजिंग करने की टेक्निक क्या है? क्लोजिंग, ये शब्द जहन में या सामने आते ही कितना अच्छा लगता है ना, क्योंकि ये शब्द दिखाता है कि हम अपने टारगेट के कितना करीब पहुंच गए हैं। और ये लास्ट स्टेप है। अगर ये हमने और अच्छे से कर दिया तो सामने वाला चारों खाने चित हो जाएगा। हमारे बिजनेस में भी क्लोजिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी शुभम मित्तल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल शुभम मित्तल योर सक्सेस पार्टनर पर। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि हमें सही प्रकार से क्लोजिंग करने के लिए अपनी मीटिंग में क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये दोनों ही चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए जाननी, क्योंकि कई बार हमें क्लोजिंग में जो करना होता है वो हम करते नहीं हैं, और जो हमें नहीं करना होता है वो हम बार बार करते हैं। आ गया ना आपको भी याद? क्लोजिंग का मतलब होता है कि हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है, जिसको हमने अभी अभी प्लान दिखाया है, उसको अब अपने बिजनेस में हमें ज्वाइन कराना है। यानी कि हो सकता है कि अभी तक आपका प्रोस्पेक्ट शांत बैठा हो, लेकिन अब उसके दिमाग में भी कुछ सवाल जरूर आएंगे, क्योंकि उसको भी पता है कि अब हम उसे अपने बिजनेस में ज्वाइन होने के लिए कहेंगे। और ज्वाइनिंग का नेटवर्क मार्केटिंग की लीगल कंपनीज में एक ही तरीका होता है कि उस कंपनी के आपको प्रोडक्ट्स खरीदने होते हैं और आप ज्वाइन हो जाते हैं, और साथ साथ एक आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भरना होता है। क्लोजिंग बेसिकली दो तरीके से होती है। नंबर एक जो है वो है ऑन द स्पॉट क्लोजिंग, यानी कि प्लान के तुरंत बाद ज्वाइनिंग। नंबर दो, फॉलो अप क्लोजिंग, यानी कि प्लान के बाद जो आपकी और प्रोस्पेक्ट की नेक्स्ट मीटिंग्स होती हैं, उनमें अगर प्रोस्पेक्ट क्लोज होता है तो उनको हम फॉलो अप क्लोजिंग कहते हैं। दोनों के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे, और दोनों के बारे में ये भी चर्चा करेंगे कि हमें उस समय क्या करना है और क्या नहीं करना है। नंबर एक पर आते हैं, जो कि है ऑन द स्पॉट क्लोजिंग। अगर आपने क्लोजिंग की ये तकनीक सीख ली ना, तो इस बिजनेस में आपको बहुत तेजी से ग्रोथ मिलेगी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े हुए 90% लोग इसको ही सीख नहीं पाते हैं, और अगर सीख भी लेते हैं तो अप्लाई नहीं करते हैं। ऑन द स्पॉट क्लोजिंग का मतलब है कि प्लान दिखाकर हमें अपने सामने बैठे प्रोस्पेक्ट की तुरंत ज्वाइनिंग करानी है। प्लान हमारा जैसे ही ख़त्म होता है, उसके बाद हमें सामने वाले से क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अब इसका मतलब क्या होता है ये जानते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब होता है एक तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह। बचपन में बचपन में और आज भी आप और हम कई लोगों के सामने किसी परीक्षा में सवाल आते होंगे ना, और उस सवाल के चार ऑप्शन दिए हुए होते हैं, तो उन चारों में से ही एक उत्तर हमें चुनना होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम अपने मन से फिफ्थ आंसर कुछ लिखाएं। ये होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। इस बिजनेस में भी प्लान दिखाने के तुरंत बाद हमें सामने वाले से कुछ ऐसे क्लोज एंडेड क्वेश्चन ही पूछने होते हैं। जैसे कि आपका पूरा प्लान खत्म हो जाने के बाद आपको सामने वाले से आपने पूछा, तो सर, आपको मेरे बिजनेस प्लान में प्रोडक्ट्स अच्छे लगे या पेमेंट प्लान? यहाँ देखा आपने, आपने सामने वाले को दो चॉइस दी है, उसको इनमें से ही किसी एक को चुनना होगा। कोई तीसरा उत्तर वो दे ही नहीं सकता। यानी कि यहाँ पर आपने उसके सोचने की क्षमता को उस दायरे में ही स्थिर कर दिया जहाँ पर आप चाहते थे। ये बेसिकली एक साइकोलॉजी होती है। इसी प्रश्न की जगह आप ये पूछते अगर कि तो सर, आपको हमारे बिजनेस प्लान में क्या अच्छा लगा, तो 90% चांस है कि सामने वाला कहता कि हाँ, सभी कुछ अच्छा है। लेकिन असल में ये होता है कि इस सिचुएशन में या तो उसे सब कुछ समझ में आ गया है, या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया है। तो आप किसी भी प्रकार का कोई भी ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने की गलती ना करें। ज़्यादातर हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेशन में लोग यही गलती करते हैं कि बहुत मेहनत से उन्होंने सामने वाले को इनवाइट किया और प्लान दिखवाया, लेकिन क्लोजिंग के लिए आपने कुछ पूछा ही नहीं, और आपके सामने वाला प्लान देखते ही बस सोचता है कि बस कब मैं यहाँ से निकलूँ, क्योंकि सामने वाले को लगता है कि मुझे भी काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे देश में ज़्यादातर लोग तो तैयार ही नहीं होते हैं, क्योंकि वो कंफर्ट जोन की जंजीरों में ऐसे बंधे हुए हैं कि वो उससे बाहर ही नहीं आना चाहते। जैसे ही आपके सामने वाला आपको ये कहता है कि मुझे प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, तो तुरंत वहीं पर
उसके प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाओ और सामने की सामने ही ज्वाइनिंग लगाओ उसकी। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि इतनी आसानी से तो 1 या 2% ही क्लोजिंग हो पाती है। सामने वाले के ये बोलने पर कि उसको प्रोडक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, जैसे ही हम लिस्ट बनाना शुरू करते हैं वो कुछ ना कुछ वहाँ पर ऑब्जेक्शन शुरू कर देता है और हमसे बचने की कोशिश करता है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है उसके लिए मैं आने वाली अपनी वीडियोस में एक एक ऑब्जेक्शन के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप उन ऑब्जेक्शंस को भी हैंडल कर सको। अभी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो मैंने आपको क्लोजिंग का तरीका बताया है वो एकदम सही है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि सही चीज़ को एक्सेप्ट करने का रेशियो दुनिया का कम ही है। सेल्स का कितने भी बड़े से बड़ा दिग्गज हो, उनमें से भी किसी का रेशियो 10:10 नहीं होता है। तो आप अपनी ऑन द स्पॉट क्लोजिंग में कभी भी ये ना पूछें कि सर कैसा लगा आपको प्लान, या बताइए कैसे शुरू कर सकते हैं। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं साथियों। देखो एक और एग्जांपल याद आ गया। अगर कोई आपके घर में मेहमान आता है कभी भी, तो क्या आप उससे ये पूछते हैं कि क्या पियेंगे आप? नहीं ना। उनको भी आप यही कहते हैं कि क्या पियेंगे, ठंडा या गर्म, या फिर चाय या कॉफ़ी। क्योंकि आपको पता है कि अगर हमने इससे पूछा कि क्या पियेंगे और इसने अगर कह दिया कि मैं तो ऊँटनी का दूध पीऊँगा या अमृत पीऊँगा, तो कहाँ से लाएँगे आप? तो ये क्या बात है यार कि ज़िंदगी में तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछते हो और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ रहे हो। ऐसे नहीं चलेगा यार। एग्जाम्पल तो मेरे पास खैर बहुत हैं ऐसे, सारे एग्जाम्पल तो मैं यहाँ पे नहीं दे पाऊँगा। फिर कभी मैं आपको सारे एग्जाम्पल बताऊँगा ज़रूर। नंबर 2 टेक्निक क्या होती है? फॉलो अप क्लोजिंग। क्लोजिंग करने का जो दूसरा तरीका होता है वो होता है फॉलो अप क्लोजिंग का। यानी कि आपके गेस्ट से आपकी जो नेक्स्ट मीटिंग होती है वहाँ पर भी वो आपके साथ बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं। बस आप अगर उनके सारे डाउट्स को दूर कर दें या उनको ये बता पाएँ कि इस बिजनेस की ज़रूरत उनको क्यों है। और हर बार की तरह यहाँ भी मैं यही कहना चाहूँगा कि पैसे, लग्जरी कार, लग्जरी हाउस, फॉरेन टूर, नेम एंड फेम से पहले उसको उसकी फैमिली और फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ और पैसिव इनकम की उसको ज़रूरत क्यों है, या सिक्योरिटी उसकी लाइफ में ज़रूरी क्यों है। अगर आप ये चीज़ें दिखाएंगे तो उनके आपके साथ ज्वाइन करने के चांस बढ़ जाएंगे। यहाँ पर भी ऑब्जेक्शंस आएंगे, तो ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है उसके लिए मैं अपनी आने वाली वीडियो में मैं डिस्कशन करूँगा बिल्कुल। और हाँ, एक बात और, ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही फॉलोअप में आपके गेस्ट की क्लोजिंग हो जाए, और भी मीटिंग्स आपको करनी पड़ सकती हैं। तो इसलिए कभी भी फॉलोअप करने में ना ही शर्माएं और ना ही फॉलोअप को छोड़ें। अगर आपने किसी गेस्ट का फॉलोअप नहीं किया तो हो सकता है प्लान आपने दिखाया और ज्वाइन कोई और करा ले अपने साथ उसके सारे सवालों के जवाब देकर। ये मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है। और आगे चलकर ये इंसान काम भी अच्छा करे तो आपको ज़िंदगी भर इस चीज़ का अफसोस रहेगा कि आपने उस इंसान का समय पर फॉलोअप नहीं किया। और फॉलोअप आपको प्लान दिखाने के बाद 24 से 48 घंटे में करना ही करना है। ऑन द स्पॉट क्लोजिंग में कभी ये नहीं करना कि जब आपके सीनियर आपके गेस्ट से आईडी और पैसे मांगे तो आपको ये नहीं कहना कि सर इससे तो मैं शाम में ले लूँगा या कल ले लूँगा या इसकी खरीदारी मैं करा दूँगा। आप निश्चिंत रहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और ये भी नहीं करना कि प्लान ख़त्म होने पर आप अपने गेस्ट को कह ही नहीं रहे हो आईडी देने के लिए और ख़रीदारी करने के लिए, बस प्लान के बाद भी स्माइल कर रहे हो केवल बैठकर। नहीं यार, आईडी मांगो उससे, ज्वाइनिंग लगाओ, परचेजिंग करवाओ। डरो मत, आप कोई उसको चरस या गांजा नहीं बेच रहे हो जो कि अपने साथ उसको जोड़ने में आप डर रहे हो। देखो यार, या तो प्लान के बाद कुछ बोलो ही मत, सारा काम क्लोजिंग का अपने सीनियर को ही करने दो, वो कर लेगा। वो इस चीज़ में बहुत समर्थ है। और अपने गेस्ट के समर्थन में कोई चीज़ आप ना बोलें तो ही अच्छा है। जैसे कि अगर आपके गेस्ट ने कहा कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये मत करना कि आप बीच में ही कूद पड़ो और अपने सीनियर को ही कहो कि हाँ सर इसके पास तो पैसे होंगे ही नहीं। अगर अपना गेस्ट खराब नहीं करना है तो कबाब में हड्डी बनने से बिल्कुल बचें। आपके सीनियर ऐसे ही इतने टाइम से क्लोजिंग नहीं कर रहे हैं
और ना ही ऐसे ही फालतू से इतने टाइम में इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं। तो वो कर ही लेंगे, आप निश्चिंत रहिए। एक गलती और जो बहुत लोग करते हैं प्लान दिखाने के बाद, कि गेस्ट से पूछते हैं कि बताइए सर कैसा लगा, या बताइए सर कैसे शुरुआत कर सकते हैं, या कई लोग प्लान दिखाकर कहते हैं कि ठीक है सर सोच लीजिएगा, आप कल मिलते हैं और बात करते हैं। नहीं यार, ये बेवकूफ़ों वाले कोई भी सवाल मत करना, नहीं तो खो दोगे अपने गेस्ट को। फॉलो अप क्लोजिंग में भी फॉलो अप कभी फ़ोन या व्हाट्सएप पर, क्योंकि फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर मत करना, क्योंकि फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर 95% चांस है कि वो आपको गोली ही देगा और सही बात नहीं बताएगा। अभी जैसे कोरोना का समय चल रहा है तो हमारे पास फ़ोन से फॉलोअप लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन नॉर्मल टाइम में आपको मिलकर ही फॉलोअप करना है गेस्ट का। फिजिकली मिलकर फॉलोअप करने में ही आपको भी वास्तविक समस्या यानी कि रियल प्रॉब्लम पता चलेगी और आप भी उसका समाधान कर पाओगे। लेकिन फ़ोन पर अगर आप फॉलोअप करेंगे तो मैं हमेशा से एक चीज़ कहता हूँ कि फ़ोन के ऑप्शन बहुत अजीब है। एक तो आप चाहें तो ना भी सुने दूसरी तरफ वाले की बात फ़ोन पर होते हुए भी, या फिर सामने वाले का फ़ोन ही ना उठाएं और बाद में कह दें कि यार मैंने उस टाइम ध्यान ही नहीं दिया था। इन बचकानी समस्याओं से ज़रूर बचें। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी इस वीडियो को यानी कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरी वीडियो पे आप कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइएगा, कोई भी जो भी चीज़ आपको फील हुई हो मेरी इस वीडियो के बारे में। और मेरी इस वीडियो को शेयर करने से ना भूलिएगा। शेयर आप कर सकते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको शेयर करना हो। ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है शुभम मित्तल योर सक्सेस पार्टनर। अगर आप अपने यूट्यूब पर लिख के डालेंगे सेम ये शुभम मित्तल योर सक्सेस पार्टनर तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। और सेम मेरा फेसबुक पे पेज भी बना हुआ है, वहाँ पर भी आप मुझे लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पर सबसे नीचे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, मेरा मोबाइल नंबर। इस पर भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में और अपने विचार आप रख सकते हैं, या मेरी मेल आईडी पे भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपना इतना कीमती समय देने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने आसपास वालों का ज़रूर ध्यान रखिए, और जितनी भी आपसे किसी की मदद हो सकती है वो मदद कीजिए। धन्यवाद अपना बहुत ही कीमती समय देने के लिए। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।